यहाँ पर हम बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी काल तो जा रहा है। तो काल कार्य नहीं करता, इसका अर्थ है कि भौतिक जगत में जैसे काल कार्य करता है, भौतिक जगत में क्या कार्य करता है काल? वस्तु में बदलाव निर्माण करता है, व्यक्तियों में बदलाव निर्माण करता है, शरीरों में चेंजेस होते हैं, धरती में बदलाव होते हैं, काल बदलने के अनुसार ये सारे बदलाव होते हैं। आध्यात्मिक जगत में काल प्रभाव नहीं दिखा सकता है अपना, क्योंकि वहाँ पर स्वयं भगवान अपने निज शक्ति के रूप में, पूर्ण शक्ति के रूप में, स्वराट स्वरूप में प्रकट होते हैं। भौतिक जगत में भगवान अपने वो फुल एनर्जी के साथ आकर अपना प्राकट्य नहीं दिखाते हैं। यहाँ पर जितनी आवश्यकता है, परमात्मा रूप में भगवान की आवश्यकता है, उतना परमात्मा स्वरूप में आकर लोगों से कार्य करवाने के लिए मदद करते हैं। और जिसका कार्य समाप्त हुआ उसको काल के रूप में वहाँ से लेकर जाने में भगवान अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य भगवान का भौतिक जगत में इस प्रकार से है। तो भगवान भौतिक जगत में आने के बाद उनके कार्य भूतकाल में नहीं चले जाते हैं, जाएंगे ना। रामचंद्र कब आए? त्रेता युग में आए, है ना। और उसके पहले नरसिंह अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, ये कब आए? सत्ययुग में आए। कृष्ण द्वापर में आए, और अभी तो कल ही चल रहा है, तो काल तो बीत ही गया, काल तो बीत ही गया, लेकिन भगवान की लीला अभी भी चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है। एक तो अप्रकट रूप में इसी ब्रह्मांड में चल रही है, और दूसरा अन्य कई ब्रह्मांड में भगवान की लीला चल ही रही है। तो सातत्यता हमेशा बना रहता है, इसलिए ये पास्ट में नहीं चला जाता। तो जो चीज़ पास्ट में नहीं चली जाती है, भूतकाल में नहीं चली जाती है, उसको भूलना ही नहीं है, वो हमेशा स्मरणीय है, हमेशा याद रहने वाली है। तो इसलिए कृष्ण भूलते नहीं हैं। अभी पास्ट है, भूतकाल है, वो भूतकाल प्रभाव वो भूतकाल कब कैसे होता, कैसे पता चलेगा कि भूतकाल है? जैसे हमारा शरीर बचपन में कैसे था, भूतकाल में कैसे था? इनोसेंट था, निरागस था, चंचल था, मस्तीखोर था, लेकिन मन में कोई द्वेष भावना नहीं थी, कोई ऐसा कोई क्रूर भावना नहीं थी। बच्चे हैं, लेकिन वही जैसे शरीर बदलते गया, सूक्ष्म शरीर, भौतिक स्थूल शरीर बदलते गए हैं, और फिर अभी वर्तमान में हमारा इस प्रकार से शरीर है। तो इसलिए बचपन की चीज़ याद करना कठिन है। अभी ये जो शरीर छूट जाएगा हमारे हाथ से, तो ये शरीर हमारा भूतकाल में चला जाएगा। तो शरीर बदलते, शरीर के अनुसार काल बदलता है, अर्थात काल के अनुसार शरीर में बदलाव निर्माण होता है। अभी ये शरीर छूटने के बाद अगला शरीर जब धारण करते हैं, तो ये शरीर की यादें इस शरीर के साथ साथ निकल जाती हैं। फिर भी अगर आपको पूछेंगे बचपन की कोई घटना, तो आप याद कर पाएंगे, वो घटना याद कर पाएंगे जो आपको बहुत ही स्मरणीय है, विशेष उसने इम्प्रेशन दिए हैं। है सबको याद अपने अपने घर, अपने अपने बचपन की करतूतें, करामातें याद होंगे, हमने जो जो कुछ किया है, विशेष कुछ घटना याद होगी। लेकिन पिछले जन्म के याद करिए, क्या याद है कुछ? तो इसलिए विश्वास रखना भी कठिन हो जाता है कि पिछला जन्म था भी, अगला जन्म है भी, क्योंकि हम भूल चुके हैं। जैसे ही शरीर बदलता है, बदलाव के कारण, शरीर बदलने के कारण बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, बस केवल संस्कार रह जाते हैं, संस्कार रह जाते हैं। बचपन में बैठने चाहिए, दारू पीना है, बाहर पानी नहीं रख रहा है, पानी का बॉटल, बाहर पानी का जार है। तो क्या कह रहे थे?
हाँ, लेकिन संस्कार रह जाते हैं। बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, संस्कार रह जाते हैं। बचपन में जिस जिस प्रकार की उसकी भावनाएं हैं, जिस जिस प्रकार के संस्कार हैं, जो जो उसके अंदर के हृदय के जो जो छाप है उसके मन के ऊपर, वो वर्तमान में रह जाते हैं। अगला जन्म जब धारण करता है व्यक्ति, तो वो पिछले संस्कार रह जाते हैं। शरीर छूट जाता है, याददाश्त छूट जाती है, लेकिन संस्कार वैसे ही बने रहते हैं। इसलिए जन्म लेते ही वो अपने पिछले संस्कार के अनुसार बढ़ने लगता है। तो इसलिए हर एक बच्चों के ऊपर संस्कार की आवश्यकता होती है। बचपन में उनको संस्कार देना चाहिए। बताते हैं अनेकों प्रकार के संस्कार हैं। बच्चे के जन्म होने के पहले से संस्कार शुरू हो जाते हैं माता पिता के सोच से, और उसके बाद वो बच्चा संस्कार लेकर उस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो ये संस्कार उसके जब बढ़ने लगते हैं, एक तो पिछले संस्कार को अगर छोटा करना है तो अभी के संस्कार बड़े करने होंगे, है कि नहीं, है ना? हाँ। तो अभी के संस्कार बड़े करने होंगे जब पिछले संस्कार छोटे करने होते हैं। वो बड़ी बुद्धिमानी का कार्य करता। अकबर बीरबल की जो कथा है, एक रेशा है उसको बिना स्पर्श किए छोटी करो। कैसे किया? कितने होशियार हैं आप, सब जानते हैं। उसके बाजू में एक बड़ी लंबी रेशा खींचो तो ये रेशा अपने आप छोटी हो गई। तो वैसे पुराने संस्कार का प्रभाव कम करना है तो अभी क्या करना पड़ेगा? अभी के संस्कार बढ़ाने होंगे। इसलिए बचपन से संस्कार होने चाहिए बच्चों के ऊपर। अच्छे संस्कार अगर बचपन से हो तो पुराने संस्कार दब जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे बुद्धि के जैसे डुब 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 टुम ऐसे बाहर आ जाते हैं। अब सोचते अरे हम इतने अच्छे संस्कारित हैं, लेकिन अचानक ऐसे विचार कैसे आ गए, अचानक ऐसे भावनाएं कैसे आ गई? वो पुराने संस्कार कहीं के हैं, पिछले जन्म के हैं। ऐसा हो जाता है ना संस्कार। तो वो याददाश्त से है, वो संस्कार है, लेकिन वो संस्कार बचे हैं। क्यों संस्कार बचे हैं? क्योंकि सूक्ष्म शरीर लेकर आए हैं। सूक्ष्म शरीर में सारी इच्छाएं हैं, वो कलेक्ट होते हुए आगे बढ़ी। शरीर छूटने के कारण सारी इच्छाएं, सारी याददाश्त से है वो छूट गई है। अभी भगवान शरीर बदलते नहीं हैं। तो रामचंद्र का शरीर कैसा था? कौन सा रंग था? देखा तो नहीं है, लेकिन शास्त्र में पढ़ा है। कौन सा रंग था रामचंद्र का? अरे बाप रे, दे दो आप जो भी देना है उनको। कौन सा रंग था रामचंद्र का? हाँ, गोल्डन ग्रीन। केवल ग्रीन नहीं, तोता हो जाएगा वो। गोल्डन ग्रीन था। रामचंद्र का कलर नहीं पता आपको? रामायण में लिखा है साफ साफ। बहुत सुंदर। फोटो में भी देखा होगा आपने। फोटो में सांवला देखा क्या? भगवान रामचंद्र का रंग बताया गया है, दुर्वा अंकुर होता है। दुर्वा देखा है? दुर्वा गणेश जी को अर्पण करते हैं। तो दुर्वा का रंग जैसे होता है वैसे, और उसके अंदर एक सुवर्ण आभा है, छटा है उसके अंदर, इसलिए इतना सुंदर दिखते हैं रामचंद्र, बहुत सुंदर दिखते हैं। ये रामचंद्र का कलर, शरीर का रंग है। और कृष्ण के सांवला है, ब्लूइश ब्लैक, नॉट स्काई ब्लू। घना श्याम है वो। तो शरीर बदला कि नहीं? तो कैसे बोल रहे हैं कि कृष्ण बोलता है कि मैं बदलता नहीं हूँ, चेंज नहीं होता है। अभी भगवत गीता में कृष्ण यहाँ पर बता दिया। देखिए ये श्लोक हमने पहले चर्चा की, दूसरे अध्याय का श्लोक है। इस श्लोक को दोहराते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कृष्ण ये बात अर्जुन को पहले बोल चुके हैं। न तु एव अहम न जातु न आसम न तु एव ए में जन अधिपाः। जन अधिपाः, अधिपात अर्थात जो राजाएं हैं, अन्य जन भी हैं, अन्य राजाएं हैं। तुम हो और मैं हूँ। ये कोई ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे।
न च भविष्यामः, ना ही भविष्य में ऐसा होगा कि तुम और मैं नहीं रहूँगा। तो हम और तुम और ये सारे राज्य ये सब कोई हमेशा के लिए रहेंगे, अर्थात ये शाश्वत है। तो ये शाश्वत होने के कारण दोनों की स्थिति सेम बनी रहती है। तो पिछले जन्म में भी तुम थे, उसके पिछले जन्म में भी तुम थे अर्जुन, इसके पिछले जन्म में ये राजे थे, इसलिए इसके पिछले जन्म में ये सारे जीव हैं, ये सेना है, सब कोई थे, अर्थात हम सब जीवात्मा है। तो हम भी पिछले जन्म में थे, भूतकाल में थे, उसके पहले थे, उसके पहले थे, उसके पहले थे, अभी भी हम लोग हैं और आगे भी हम लोग रहेंगे। ऐसा कोई काल नहीं होगा कि जिस समय हम नहीं रहेंगे। तो नष्ट होने की बात है ही नहीं। अच्छा लगा सुनकर। अच्छा, हम मर नहीं सकते, हम कभी मिटते नहीं हैं, मिटते नहीं हैं, बस केवल शरीर मरता है, हम मरते नहीं हैं। और अच्छा लगा सुनकर, अर्थात हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ओह, ये और अच्छी बात है। तो आत्मा और क्या बताओ? आत्मा है सत चित और आनंद। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञानमय, आनंद मतलब आनंदमय है। वाह, फिर ये वही ढूंढ रहे थे हम लोग, आनंद में रहना। तो हम ऐसे हैं, हाँ हम ऐसे हैं। तो कैसे पता चलेगा? उसकी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हम उसको अनुभव करना पड़ेगा। न त्वेवा हम जातु न सब न त्वम निमे जनाधिप। शरीर बदलते हुए दिख रहा है, आत्मा बदल नहीं रहा है। मरने के बाद भी आत्मा वही रहता है, अगला जन्म धारण करता है, इस जन्म की इच्छा के अनुसार, कर्म के अनुसार उसको नया जन्म धारण करना होता है। तो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति बदलती है, शरीर बदलता है। तो जैसे अभी क्यों भूलता है जीव? अर्जुन बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि तुम भूल गए हो अर्जुन, मैं नहीं भूला हूँ। तुम भूल गए हो। क्यों भूल गए हो? क्योंकि जैसे व्यक्ति शरीर त्यागता है उसको भयानक वेदना होती है। एक व्यक्ति था और कहीं पर था वो, और उसके सर के ऊपर कुछ जोर से गिर गया ठाम से। तो जैसे ही सर के ऊपर गिर गया वो भूल गया कि वो कौन है, याददाश्त उसकी चली गई। और वो ऐसे इधर उधर घूम रहा है, वो देख रहा है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसा पूछ रहा था, मैं कौन हूँ। इतने में एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर आया वहाँ पर, उसने बोला भगवद गीता दिया। उसने बोला तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। बोले अच्छा क्या होता है? बोले भगवद गीता पढ़ो। तो भगवद गीता दे दी उसको पढ़ने के लिए। उसने पढ़ी भगवद गीता, अच्छा लगा, उसने मंदिर में आकर फुल टाइम ज्वाइंट हो गया और सारे आत्मा के सर पर कार्य करने लगा, आध्यात्मिक कार्य करने लगा, भगवान की सेवा करने लगा। एक दिन सेवा करते करते किचन में कुछ करते करते बड़ा परा थे उसके सर के ऊपर जोर से ढाम से गिर गया। फिर से आँख खुल गई, फिर बोलने लगा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, इधर मंदिर में क्या कर रहा हूँ। तो कोई बड़ा झटका मिलने के बाद आदमी ये पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। याददाश्त उसकी चली जाती है, शॉक। इसलिए कभी कभी कुछ व्यक्ति की याददाश्त अगर शॉक से चली गई तो उसको शॉक देना होता है। अब जीवन में बहुत सारे शॉक खाए हैं, झटके खाए हैं हमने जीवन में। जीवन पूरा झटकों से बना हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति है विरला कि जो कह सकता है आज तक एक भी झटका नहीं मिला है? तो फिर इंतज़ार करो, मिलेंगे झटके। तो झटके जीवन में है, झटके खाते 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 जीवन भर धक्के खाते खाते जब मृत्यु का समय आता है तो उस समय बहुत ही असहनीय वेदना उसको होती है शरीर त्यागते समय। एक तो जन्म होते समय बहुत ज़्यादा वेदना होती है। माँ के गर्भ में बच्चा वो वेदना के कारण बहुत बार मूर्छित गिरता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, अचेत हो जाता है। फिर चेतन आ जाते हैं, फिर वो देखता है कि वो ऐसी स्थिति में है, उसको बहुत सारे कीड़े काट रहे हैं, माँ के पेट के अंदर बहुत ही विकट अवस्था है उसकी। और फिर जन्म होते समय इतनी वेदना होती है उसको, बहुत ज़्यादा वेदना होती है उसको। और जन्म जैसे होता है वेदना के कारण कभी कभी वो अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर डॉक्टरों को उसको मार कर जगाना पड़ता है, उसको रुलाना पड़ता है ताकि श्वसन क्रिया अच्छे से चले। इतनी सारी वेदना है। तो मरते समय इतनी वेदना है, जन्म लेते समय इतनी वेदना है,
इस वेदनाओं के कारण, शॉक के कारण व्यक्ति भूल जाता है, उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, पूर्व संस्कार भूल जाते हैं। कभी कभी विरले कोई जीव ऐसे रहते हैं कि जो याद रख पाते हैं। भगवान की विशेष अनुकंपा है उसके ऊपर कि कुछ समय, कुछ बच्चों का ऐसे भी है, इतिहास है कि जो बचपन तक अपनी याददाश्त रख पाए पिछले जन्म की। जैसे बड़े होते गए पुरानी याददाश्त धीरे धीरे भूलते गए, नए संस्कार बढ़ते गए, पुराने भूलते गए। ऐसा हुआ है, बहुत सारी घटनाएं हैं, आप नेट पर भी देख सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों ने उनका रिसर्च किया है। तो हम भूल जाते हैं। भगवान का शरीर त्यागते समय ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं, भगवान का जन्म ऐसे कुछ इस प्रकार से होता है। भगवान गर्भ में निवास करते हैं तो उनको गर्भ यात्रा नहीं भोगनी होती है। गर्भ में निवास करते हैं भगवान अपने स्व इच्छा से। कृष्ण आए तो देवकी के गर्भ में रहे, रामचंद्र आए तो गर्भ में रहे, तो गर्भ में रहते हैं, लेकिन उनको वेदना नहीं होती है, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से गर्भ में निवास करते हैं। वो कुछ ऐसे माँ के खान पीन से उसका भरण पोषण नहीं होता है जिस प्रकार से आम तौर पर बच्चों का होता है। इसलिए वो इस प्रकार के वेदनाओं से नहीं गुजरते, और ना ही वो अपना इस लीला को समाप्त करते समय उनको वेदना होती है। प्रभु रामचंद्र इस धरती से चले गए तो क्या वो बहुत ही बीमार हुए थे, टाइफाइड हुआ था, कोरोना हुआ था, या ऐसी कुछ भयानक बीमारी हो गई थी उसके बाद चले गए? ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। लीला संपन्न करना है, निकलना है, चले गए सब, एक के पीछे शरीर नदी से होकर निकल गए। कृष्ण इस भौतिक जगत से उनको निकलना था, क्या किया? एक शिकारी ने बांध मारा, पैर के अंगूठे पे बांध लगा। पैर के अंगूठे पर बांध लगने से कोई मरता है? अगर मरते तो हम अभी तक तो कितने बार ठोकर खाए हैं पैर के अंगूठे पर, ठेस मरते हुए कितनी बार, कितनों को लगी है? लगभग सबको। वही मर जाते थे हम लोग अगर उस प्रकार से मरना होता तो, नहीं मरते। लेकिन वो एक कृष्ण ने, क्योंकि उसके पीछे कुछ कनेक्शन था पिछले लीला का, और वो शिकारी का कुछ कनेक्शन था, वो बाण के जो धातु है उसका कुछ कनेक्शन था, लंबी स्टोरी है वो। इसलिए कृष्ण ने उस प्रकार से लीलाएं की। और फिर जब उन्होंने शरीर त्यागा, वही नदी के किनारे, वो नदी है उधर, हिरण नदी है, 3 नदी का मिलाप है सोमनाथ में, वहाँ पर उन्होंने शरीर अपने तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे लीलाएं प्रकट की कि जैसे वो इस शरीर को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। लेकिन कृष्ण अपने धाम, भागवत में वर्णन है, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि विषा, कृष्ण अपने धाम में वापस चले गए। ऐसे कैसे वो चले गए? बस यहाँ पर केवल जो उन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसे मायामय शरीर त्याग दिया, छोड़ दिया, ताकि लोग इस प्रकार से माने, कम बुद्धिमान लोग हैं वो इस प्रकार से माने कि हाँ कृष्ण भी मर गए। लेकिन भगवान मरते नहीं कभी। और यहाँ तक वर्णन है, कृष्ण का दाह संस्कार किया गया, ये यहाँ तक वर्णन है, ऐसे हुआ है। तो भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, शरीर त्यागने की लीला भी करते हैं, लेकिन शरीर त्यागते नहीं और वो भूलते नहीं कोई चीज़। क्या प्रमाण है ऐसे कृष्ण बोलते नहीं? अभी एक तो ये यहाँ पर खुद बोलते हैं, और कुछ उनकी लीलाएं इस प्रकार से हुई है। भागवतम में और ब्रह्म संहिता में प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको कोट करते हुए कहते हैं, भगवान अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। कृष्ण अनादि पुरुष है, आदि पुरुष है, और सब कुछ उनमें से उनसे ही आता है। ब्रह्म भागवतम वेदांत सूत्र में भी बताया गया है, भागवतम में बताया गया है प्रथम श्लोक में, जन्माद्यस्य यतः, भगवान से ही सब कुछ आता है। भगवान सबका सोर्स है, उगम है, मेंटेनेंस करने वाले, मेंटर है। और कहते हैं ब्रह्म संहिता में, रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मक्रोध बहुनेषु किन्तु। राम आदि मूर्ति, अनेक राम आदि अनेक भगवान के रूप अवतार हुए हैं। कृष्ण स्वयं समभवात परमां पुमानियो,
गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं ब्रह्म संहिता में, कृष्ण स्वयं रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। राम आदि अन्य जो मूर्तियाँ हुई, अन्य जो लीलाएं हुई, क्या है ये? कला, अंश कला है ये इनके। कला मतलब चंद्र की कला देखें, चंद्रकला नाम सुना है? आजकल ऐसे नाम नहीं होते ना, नहीं? चंद्रकला, कला जानते? कला, कलाकंद जानते हो? कलाकंद, कला नहीं जानते। चंद्र पूर्णिमा का चांद होता है, धीरे धीरे कम होता है, कम होता है, कम होता है, फिर अमावस्या होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। उसको बढ़ने की और कम होने की जो स्थिति हो तो कला बोलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते ही छोटे। तो ऐसे एक बड़ा ही चंद्र का छोटा अंश कला बोलते हैं उसको, अंश के अंश को कला बोलते हैं। तो ये सारे रामा आदिशु मूर्ति कला नियमेन तिष्ठन्, ये सारे अर्थ अवतार हुए हैं। लेकिन कृष्ण स्वयं समभवात् परमा पुमान्यो, कृष्ण स्वयं भगवान है, वो इस प्रकार से अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं। वही श्रीमद् भागवत में बताया 1:328 पहले स्कंद के 3 अध्याय 28 श्लोक, एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इतने सारे जो अवतार बताए अभी, ये अवतार है कृष्ण के, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है और अपनी इस प्रकार से अवतार को प्रकट करते हैं। इसलिए अवतार एक अवतार आकर एक कार्य करके जाता है, लेकिन जिसने अवतार धारण किए हैं वो सारे अवतारों के बारे में खबर रखते हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं, उनके कितने कितने अवतार हुए वो सब जानते हैं। जब नित्यानंद प्रभु ये बलराम जी हैं और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के साथ में आकर वो लीला कर रहे थे। तो उस जब बचपन में थे तो वो भगवान के लीलाओं का ड्रामा किया करते थे बचपन में, अपने साथियों को लेते थे, उनको बोले चलो आज राम लीला करेंगे। तो कोई राम बनता था, कोई लक्ष्मण बनता था, कोई हनुमान बनता था, कोई अंगद बनता था। उधर दूसरे पार्टी वाले बोले तू रावण बन, तो लोग रावण बनते थे। फिर कोई इंद्रजीत बनता था, और दोनों का सबका उनका युद्ध, चलो अभी युद्ध हुआ है और सीता को लेकर गया है। और ये ऐसा ड्रामा करते थे ना कि जैसे बहुत क्रोधित हो जाते हैं, हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं, लक्ष्मण तो बहुत क्रोधित हो जाते थे। तो नित्यानंद प्रभु वो लक्ष्मण बनते, मैं लक्ष्मण हूँ, और इतना क्रोधित हो गए कि ये रावण हमारी सीता मैया को लेकर गया और अभी युद्ध के लिए खड़े हैं। तो सामने इंद्रजीत है, वहाँ से वो बाण मार रहा है, लक्ष्मण को बाण मार दे, कौन सा? शक्ति। तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण का रोल कर रहा है, वो जोर से धाड़ से नीचे जमीन पर गिर गए, क्योंकि लक्ष्मण गिरे थे तो ये भी गिर गए। उनका सबका वो ड्रामा फिक्स था कि अभी तो शक्ति चलाएगा और लक्ष्मण है वो बेहोश हो जाएंगे। और फिर कैसे उनको उठाना है? उठाना कैसे है? हनुमान जी जाएंगे, संजीवनी उठा के लेकर आएंगे, कहीं से हाथ पर पर्वत उठा के लेकर आएंगे और फिर संजीवनी की सुंघाने से वो उड़ जाएंगे। ऐसा उनका फिक्स था, लीला फिक्स है ना, तो ऐसे करना है। तो सब बाण लगा और ये मूर्छित हो गए, मूर्छित जैसे हो गए। तो सब लोग आ गए उधर कि वो इतना ज़ोर से ऐसे रियल इसमें मूर्छित हो गए बलराम जी, लक्ष्मण इसमें, कि सबको लगा अरे धाड़ से ज़मीन पर गिर गया। बोले क्या हो गया? तो उसको जाकर उठाने लगे, क्या हो गया? तो उठ ही नहीं रहे। नित्यानंद को उठा रहे, कोई उठ नहीं रहा है, कोई अगर पानी डाल रहा है, कोई कुछ हवा मार रहा है, कोई अगर जोर से चिल्ला रहा है, और नित्यानंद कोई आवाज़ ही नहीं दे रहा है। बोले अरे कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। तो सारे बच्चे अपना ड्रामा बोलकर उधर आकर बैठने लगे, उसको उठाने लगे। नहीं उठ रहे तो बच्चे रोने लगे कि नित्यानंद को क्या हुआ, क्योंकि नित्यानंद सबकी जान है, वहाँ पर मेन हीरो है वहाँ पर नित्यानंद। तो ये बात रोते रोते पूरे गांव में फैल गई, उनके माता पिता को पता चले, सब लोग रोते रोते आ गए क्या हो गया नित्यानंद को। तो एक वहाँ पर ब्राह्मण थे, उसने बोला क्या चल क्या रहा था तुम्हारा? बोले हम लोग ड्रामा कर रहे थे। बोले क्या ड्रामा? बोले ऐसे ऐसे पार्ट था। तो उसने अरे फिर अगला पार्ट किसका है? बोले हनुमान का है। बोले भेजो उसको संजीवनी लाने के लिए। तो हनुमान जी को संजीवनी लाने भेज दिया। हनुमान संजीवनी लेकर आए और नित्यानंद प्रभु के नाक में सूंघा दिया और नित्यानंद प्रभु उड़ गए। कहाँ है रावण, कहाँ है रावण, ऐसे करते
तो सारे लोग इधर खुश भी हो गए और हंसने भी लगे, अरे रावण ठीक है लेकिन अभी तू ठीक है मैं ठीक हूँ। तो लोग पूछने लगे इतना तुम लोग एक्यूरेटली लीला कैसे कर पाते हैं? नित्यानंद प्रभु को बोला तुम इतना जानते कैसे हो बचपन से? तो नित्यानंद प्रभु बोलते ये तो मेरी ही लीला है। तो कोई समझ नहीं पाता था मेरी लीला है मतलब क्या। नित्यानंद प्रभु अभी बस 500 साल पहले आए थे, तो एक चक्र ग्राम में पश्चिम बंगाल कलकत्ता के बाजू में, वहाँ पर वो लीला कर रहे थे। भगवान इस प्रकार से आकर लीला कर रहे थे, वो खुद बता रहे थे। जैसे कृष्ण बलराम भी आने के बाद भी वो भी ऐसे अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं। कभी कभी यशोदा मैया को भ्रमित करते हैं, वो दिखाते हैं अपना विराट रूप, विश्व स्वरूप दिखाते हैं। यशोदा मैया एकदम बेविल्डर हो जाती है, भ्रमित हो जाती है कि अरे ये क्या है, बोले ये मेरा विश्व रूप है, बोले ये क्या हो गया तेरे को। कृष्ण की चिंता करते हैं वो। फिर बलराम जी आकर यशोदा माई को बोलते हैं, जब कृष्ण को बांध के रखा था वो आकर बोलते हैं अरे हम तो सब, मैं अनंत शेष हूँ, ये सारे देवतागण हैं, हमने इतने सारे अवतार लिए हैं, बता दी यशोदा माई को। यशोदा माई बोलते कौन से अवतार लिए तुमने? यशोदा माई भूल गई है। विविध रूपों में आते हैं भगवान के साथ उनके अवतार, लेकिन एक तो भगवान की ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण लोग उनको भुला देते हैं, और दूसरा वो भूल भी जाते हैं। बद्ध जीव है वो अनायास भूल जाते हैं, और भक्त हैं उनको भगवान के लीला के लिए और उसमें स्वीटनेस आने के लिए वो भुला देते हैं। भगवान कृष्ण जब कृष्ण द्वापर युग में जब प्रकट हुए तो अनेकों जन्मों से, अनेकों अवतारों से इतनी सारी स्त्रियां वेटिंग लिस्ट में थी कृष्ण से विवाह करने के लिए। सतयुग से थी, धन्वंतरी अवतार से थी, मत्स्य अवतार से थी, परशुराम अवतार से थी, वराह अवतार से थी, विविध अवतारों से, राम अवतार से थी। राम अवतार, राम को प्रति भी आकर्षित हुए बहुत सारी स्त्रियां थी, उनसे विवाह करना चाहते थे, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो रामचंद्र बोले नहीं, इस जन्म में नहीं, अगली बार। धन्वंतरी जी से भी, मत्स्य अवतार से, तो मत्स्य अवतार मत्स्य के रूप में थे, मछली के रूप में थे, लेकिन इतने सुंदर दिखने में थे, पानी में ऐसे जा रहे थे। तो वरुण देव की कुछ देव कन्याएं हैं, वो आकर्षित हो गए, बोले कितना सुंदर स्वरूप है, हम इनकी पत्नियां बनना चाहते हैं। मत्स्य से बोले नहीं अभी नहीं, यहाँ पर तो मेरा शॉर्ट टर्म काम है, इतना समाप्त होने के बाद मैं चला जाऊँगा। अगर ये वो रस अगर आस्वादन करना चाहते हो कृष्ण लीला में, द्वापर युग तक रुको, तो ये सारी लीला, ये सारे अवतारों में से जितने सारी स्त्रियां हैं वो वेटिंग लिस्ट में थी। वो आ गई कृष्ण अवतार में गोपियाँ बनकर, इसलिए हाँ इतने सारे गोपियाँ थी कृष्ण के। ये बहुत पहले से हैं, वेटिंग लिस्ट में थे कृष्ण से विवाह करने के लिए, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। और आई तो कृष्ण हर एक को पहचान रहे, यहाँ ये गोपी वहाँ की थी, ये गोपी यहाँ की, उस अवतार के थे, ये गोपी उस अवतार से थे, ये गोपियाँ है, ये पिछले जन्म में साधु थे, साधुओं को मेरे से शादी करना था। पहले उस समय तो होमो था नहीं ना। और वो कृष्ण ने रेकमेंड भी नहीं किया है, रामचंद्र ने रेकमेंड भी नहीं किया है वो होमो प्रोसेस। कृष्ण ने, रामचंद्र ने कहा कृष्ण अवतार में आ जाओ, सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी, और कृष्ण ने सबकी इच्छा पूर्ण कर दी। तो कृष्ण पहले अनेकों जन्मों से सब कुछ याद करते हुए आ रहे हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं नहीं भूलता हूँ, तुम भूल जाते हो अर्जुन। मैं याद रखता हूँ कि ये कौन से जन्म की क्या इच्छा है इनकी जीव की, जो मैं यहाँ पर उनको फुलफिल करूँ। तो कृष्ण नहीं भूलते हैं, जीव भूलता है। इस भौतिक जगत में भी जीव आता है, हम सब आते हैं, तो कृष्ण क्यों नहीं, तो कृष्ण अपने अवतारों के बारे में तो भूलते ही नहीं है, लेकिन वो एक जीव कितने जन्मों में गुजर चुका है वो भी नहीं भूलते हैं। जैसे हमने कहा कि शरीर बदलने के बाद याददाश्त बदल जाती है, कम अधिक मात्रा में भूल जाते हैं। तो भगवान हर एक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। तो परमात्मा उनका एक अपना एक स्वरूप है, अपना एक शरीर है, परमात्मा स्वरूप। उसका वर्णन भी दिया है, वो शरीर कैसे है, दिखने में कैसे है, वो कौन से आयुध को धारण करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, भागवतों में वर्णन आता है परमात्मा स्वरूप का। तो वो हृदय में है। तो एक व्यक्ति जब शरीर त्यागता है, मर गया वो,
तो परमात्मा भी उसको छोड़ के चले गए, तो दूसरे जन्म में दूसरा परमात्मा, तीसरे जन्म में तीसरा परमात्मा। ऐसा नहीं होता है, परमात्मा सेम रहता है हर एक व्यक्ति के पास। इसलिए परमात्मा बदलता नहीं है, सारे के सारे जानकर रखते हैं, पिछले जन्म से, इस जन्म से, अगले जन्म से, सब कुछ। शरीर ही नहीं बदलता है, परमात्मा सेम। अर्थात कितने सारे परमात्मा है, परमात्मा है, बहुत सारे परमात्मा, जितने जीव हैं उनसे अधिक परमात्मा है। वो तो अणु अणु में भी है, निर्जीव में भी है, लेकिन जीव में विशेष करके साथ में निवास करते हैं परमात्मा। तो ये सेम परमात्मा अगले जन्म में, तो हर एक का अपना इंडिविजुअल परमात्मा है, हर एक का अपना खुद का भगवान है। अलग अलग भगवान को लेकर घूम रहे हम, स्पेशल मेरा अपना। ये कितना क्लोज रिलेशन है, देखो हमको क्लोजनेस बहुत पसंद है ना। कोई हो जीवन में मेरा कि जो मुझे अपना कहे, मेरा अपना, ऐसा हर एक को लगता है। कोई हो मेरे जीवन में ऐसा कि जो मुझे अपना कहे, जो मुझे अपनाए, जिसे मैं अपने हृदय की हर बात, जो बहुत हृदय के करीब हो, वो हृदय में ही है, उससे क्लोज और कोई नहीं है, वो परमात्मा है। और जब व्यक्ति शरीर त्यागता है तो ये शरीर, स्थूल शरीर नष्ट होने के बाद सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार इच्छाएं लेकर बाहर निकलता है। परमात्मा उसको छोड़ते नहीं, परमात्मा उसके साथ हमेशा जाते हैं अगले जन्म में। वो जहाँ जहाँ जाए परमात्मा साथ साथ है। मेरा साया नहीं है, लेकिन सब्सटेंस है, साथ 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 गुजरते हैं। बटन चालू करो, ये फोटो का लाइट चालू करो। पता है किसको? हाँ, सबसे ऊपर यशोदा माई के बाजू में बटन है, वो चालू करो। तो इसलिए भगवान परमात्मा रूप में स्वरूप होने के, हाँ, साथ में चले जाते हैं शरीर बदलने के बाद भी। कब तक? जितने जन्म ले उतने जन्म तक। और जब व्यक्ति भक्ति कर कर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, भगवत धाम जाने के, बस अभी भगवत धाम इस जन्म में जाने वाला है वो, फिर परमात्मा की आवश्यकता नहीं रहती। फिर परमात्मा उनको छोड़ देते हैं, बोले जाओ अभी। कहाँ जा रहे हैं? साक्षात भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। भगवान स्वरूप को प्राप्त अर्थात भगवान के साथ निकट संबंध प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। अभी परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। और फिर जब वैकुंठ चला जाता है तो नारायण हमेशा उनके साथ रहते हैं। गोलोक वृंदावन में जाते हैं तो कृष्ण हमेशा उनके साथ निवास करते हैं। प्रत्यक्ष साक्षात भगवान कृष्ण उनके साथ निवास करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान हर समय साथ साथ है। तो ये इसलिए कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं भूलता नहीं हूँ, तुम भूलते हो। भगवान के लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब एक ही जैसे हैं। उनके लिए सब चीज़ क्लियर है। जब वो रामचंद्र के लीला में आए थे, भगवान रामचंद्र, तो एक बार उन्होंने सीता महारानी को उनका गौरांग स्वरूप दिखाया। तो सीता महारानी चकित हो गई ये सब देखकर। उन्होंने कहा कि ये कौन सा रूप है आपका? आप बहुत सुवर्ण रंग के, सोनेरी रंग के दिख रहे हो। और इधर बहुत आजू बाजू में बहुत सारा जंगल दिखाई दे रहा था, एक बरगद के पेड़ के नीचे थे, दिखाई दिया वो दृश्य। प्रभु रामचंद्र वनवास में जब जा रहे थे सीता महारानी के साथ, उस समय की वो घटना। प्रभु रामचंद्र ने कहा कि मैं कलयुग में इस रूप में आने वाला हूँ। ये तुमको पहले ही बताया मैंने, और तुम भी आने वाले हो मेरे साथ में, मेरी पत्नी के रूप में, लेकिन मैं तुम्हारा त्याग करूँगा। सीता महारानी बोली क्या त्याग करना है? त्याग कर, हर युग में वही कर रहे। लेकिन वो लीला के लिए आती है भगवान के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए अपने क्लोज एसोसिएट से भगवान कैसे व्यवहार करते नहीं। रामचंद्र के रूप में आए, सीता महारानी का वियोग, कृष्ण रूप में आए तो भी अपने सखियों के साथ वियोग दूर चले गए। गौरांग महाप्रभु के रूप में आए, अपनी पत्नी, 16 साल की पत्नी को कोई त्याग सकता है?
16 साल की पत्नी थी, उनको छोड़कर, माँ को छोड़कर संन्यास ले लिया, चले गए परमानेंटली। ऐसे भगवान की लीला है। तो कृष्ण अवतार में जब थे तो उस समय भी उन्होंने जब राधा रानी का स्मरण करते करते आए थे इमली तालाब पर, तो उन्होंने गौर रूप धारण कर लिया। सोने का रंग जैसे था, उनका अंग चमकने लगा। तो राधा रानी आकर मिली उनसे, उन्होंने कहा ये कौन सा आपका रंग है, ये कौन सा कलर है? उन्होंने कहा कि ये मैं कलियुग में गौरांग रूप में आऊँगा, तो ये मेरा अवतार रहेगा और मैं कृष्ण कृष्ण पुकारूंगा, राधा राधा पुकारूंगा। ऐसे उन्होंने कहा। तो वो फ्यूचर जानते हैं, पास्ट जानते हैं, प्रेजेंट तो है ही है। इसलिए भगवान नहीं भूलते हैं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं नहीं भूलता हूँ, तुम भूलते हो हे परंतप। अंत में क्या कहते हैं? परंतप। तो आचार्यगण परंतप के कुछ अर्थ बताते हैं। 2 अर्थ। परंतप, एक परम, बहुत बड़ा है ये तप। एक तो तपाने वाले दूसरों को, और एक खुद तपने वाले, परंतप। दूसरों को तपाने वाले किसको तपाते हैं? शत्रुओं को। शत्रुओं को तपाने वाले हैं, शत्रुओं को। अर्जुन का नाम सुनकर दहशत मच जाती थी सबके हृदय में। अर्जुन का नाम सुनते ही सबका अरे बाप रे अर्जुन आ गया। अभी अर्जुन के सामने कोई टिक नहीं पाया। अर्जुन के नाम का इतना आदर युक्त भय, अच्छा क्षत्रिय होने का आदर भी था, लेकिन भय भी था कि युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने कोई टिक नहीं पाता। इसलिए अच्छे अच्छे योद्धा भी अर्जुन को देखकर क्वेश्चन मार्क हो जाते थे। भीष्म पितामह तक दुर्योधन को समझा रहे थे, अरे ना समझ मूर्ख, समझ जा, उनके साथ में अर्जुन है, अर्जुन। तो दुर्योधन बोलता था हाँ तो भीष्म पितामह आप क्या कम है क्या, आपके सामने कौन टिक सकता है? बोले अरे वो बात अलग है, लेकिन उनके साथ में कृष्ण भी है, अर्जुन है, अर्जुन। द्रोणाचार्य कहते वो अर्जुन है। अर्जुन को रोक पाना इतना आसान नहीं है, कठिन है अर्जुन को। तो अर्जुन का नाम इस प्रकार से था, परंतप अर्जुन। अर्जुन, कृष्ण बोल रहे अर्जुन, अरे अर्जुन तुम इस प्रकार से सोचो, तुम परंतप हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में सारार्थ दर्शन में बताते हैं कि हे अर्जुन, मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं, तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, तुम भूल चुके हो, मैं भूला नहीं हूँ। मैं सारे जन्मों को याद रखा हूँ, सारे याददाश्त मुझे है। तुम पिछले सारे जन्मों को भूल चुके हो, अभी तुम्हें केवल इतना ही याद है कि तुम कौन हो? परंतप। अभी तुम परंतप हो, अभी तुम शत्रुओं को तपाने वाले हो, अभी तुम कुंती पुत्र हो, अभी तुम युद्ध करने में सक्षम हो, एक्सपर्ट हो, दक्ष हो, अभी तुम अर्जुन हो, अभी तुम पांडु के पुत्र हो, अभी तुम कौरवों के शत्रु हो, तुम्हारे सामने कौरव शत्रु इतने सारे खड़े हुए हैं। अभी तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे सामने भीष्म पितामह जो तेरे पितामह हैं, द्रोणाचार्य जो तुम्हारे गुरु हैं, अन्य सारे जो सगे संबंधी दिख रहे हैं, वो तुम अभी ये सोच रहे हो कि तुम वो अर्जुन, तुम वो परंतप हो, और वो तुम्हारे सगे सोयरे है, संबंधी है। ये तुम सोच रहे हो, ये परंतप। अभी तुम यही सोच रहे हो क्योंकि तुम पहले भूल चुके हो। तान्य हम वेद सर्वान्य, मैं जानता हूँ। न त्वम वेत्थ परंतप, तुम न त्वम वेत्थ, तुम नहीं जानते हो, तुम भूल चुके हो। हे परंतप, हे परंतप, तुम ये भूल चुके हो। तुम केवल इतना याद हो कि तुम याद रखते हो कि तुम केवल परंतप हो, तपाने वाले हो, क्षत्रिय हो, वॉरियर हो, ये तुम केवल जानते हो। केवल इतना ही, मतलब केवल तुमको इसी जन्म का स्मरण है, पिछले जन्म का स्मरण नहीं है, मैं जानता हूँ। और परंतप का दूसरा अर्थ ये भी है कि अरे अर्जुन परंतपा, तुम एक बहुत तपस्वी हो, शक्तिशाली हो। तपस्वी एक योगी होता है, तपस्वी होता है, अनेकों तपस्या किया करता है। अर्जुन जब 12 साल के जब वनवास में बाहर निकल गए थे, पांडवों से दूर चले गए थे, युधिष्ठिर महाराज ने ना भी बोला था, लेकिन फिर भी वो निकल गए थे क्योंकि उस प्रकार से नियम था। इतना समय वो दूर रहे थे, उनकी तपस्या घनघोर तपस्या थी। शस्त्र अस्त्र जब जमा करने के लिए गए थे वो, तो घनघोर तपस्या की उन्होंने, शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी उनके सामने आए भी तो ऐसे आशीर्वाद देते हुए नहीं आए, शिव जी भी उनकी तपस्या का परीक्षा लेते हुए आए सामने। एक सुअर भेजा, सुअर का साथ
वो शिकारी के रूप में आए, बोलते ये मेरा शिकार है, बोलते ये मेरा शिकार है। अर्जुन और शिव जी का युद्ध हुआ और शिव जी अर्जुन को परास्त करने लगे। तो अर्जुन को थोड़ा याद आया, अर्जुन बोला नहीं रुको रुको, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, युद्ध आफ्टर ब्रेक। तो अभी क्या करने वाले हो? बोले तरह मुझे शिव जी की मैं आराधना कर रहा था यहाँ पर, उस शिव जी की आराधना करते करते आप बीच में आ गए युद्ध करने के लिए। मैं शिव जी से आशीर्वाद लेना भूल गया, मैं शिव जी से आशीर्वाद लेता हूँ और वो उनकी पूजा करने के बाद तुमसे युद्ध करूँगा। तो आए, उन्होंने शिव जी का एक लिंग बनाया था जिनकी वो पूरा आराधना करते थे, मिट्टी से बालू से बनाया हुआ था। उधर से फूल लेकर आए और उसकी माला लेकर आए और शिव जी के जो पिंडी रहती थी उसके ऊपर चढ़ाई, उन्होंने माला चढ़ाई शिव जी के ऊपर। तो माला पिंडे पर चढ़ाई तो वो शिकारी था उसके गले में आ गई। बोले अरे फूल यहाँ पर चढ़ाई तो उसके चरणों में गिर गए। तो ये देखने लगे कि ये क्या चमत्कार है। उन्होंने जाकर पूछा आप सही बताओ आप कौन है? तो शिव जी संतुष्ट होकर उनको आशीर्वाद देने के लिए उधर पकड़ पाए, बोले मैं शिव हूँ। और उन्होंने पाशुपात अस्त्र दे दिया उनको, शिव जी ने। तो इस प्रकार से शिव जी को उन्होंने प्रसन्न किया, लेकिन उसके लिए बहुत परम तपस्या उन्होंने के थ्रू वो गए, तपस्या के मार्ग से उनको गुजरना पड़ा। इंद्र के सिंहासन को, आधे सिंहासन पर बैठने के अधिकारी बने अर्जुन, ये उनका विशेष उनकी विशेष उनका पराक्रम था। क्योंकि अर्जुन जब स्वर्ग में गए वो अपना काम से गए थे, लेकिन स्वर्ग में जाना भी वो खुद के अपने शरीर से स्वर्ग में जाना इतना आसान नहीं है, कोई भी नहीं जा पाता है और कोई गया भी नहीं है। त्रिशंकु अभी भी लटका हुआ है, ना ऊपर ना नीचे। तो वो गए इंद्र, और इंद्र ने बोला कि एक काम था, यहाँ पर कुछ सेनाएं हैं कुछ असुर है जो आक्रमण कर रहे, बहुत परेशान करते हैं। उस असुरों का नाम था, उसमें से एक निवात कवच उनका मुख्य था और उनकी बहुत बड़ी सेना थी, इतनी शक्तिशाली थी कि देवतागण उनको परास्त नहीं कर पा रहे थे। इंद्र के लिए बड़ा टेंशन था, वो टेररिस्ट थे, बीच में घुसते आक्रमण कर रहे थे। तो अर्जुन को कहा उन्होंने कि जाओ जरा तुम कुछ करो। तो अर्जुन सिंगल हैंडेडली गए, अकेले गए थे युद्ध करने के लिए, अपना गांडीव धनुष्य लेकर, अपना रथ लेकर गए, सारथी को लेकर। और जो उन्होंने पराक्रम किया, अकेले ने सारे असुरों का वध कर दिया, निवात कवच का वध कर दिया। काफ़ी समय लगे, काफ़ी महीने लगे वहाँ पर युद्ध करते करते, लेकिन अर्जुन ने वो कार्य किया, उनको परास्त कर दिया और वो आए। तो ये अर्जुन का एक परंतप नाम सिद्ध है। एक तो वो शत्रु को तपाने वाले हैं और उसके लिए तपस्याओं की आवश्यकता है। किसी शत्रु के साथ इतने साल तक, इतने महीनों तक लड़ना, ये भी तपस्या है, इतना आसान नहीं है। पहले के युद्ध महीने तक चलते थे अभी के भी चलते हैं ना, बाप का बदला बेटा बड़ा होने तक ऐसे चलते हैं। पिक्चर में जो देखते वही इधर भी करते हैं, बड़ा होने दो देखता हूँ, तो बदला मन में रहता है, बदले की आग रहती है, बाद में जाकर पूरा करता है। तो मैंने युद्ध इस प्रकार से, और सही में शिवाजी महाराज के समय पर युद्ध महीने तक चलते थे। वो पूरा जो गढ़ है शिवाजी महाराज का किला है, उसको चारों ओर से घेर के रखते थे, महीनों तक वो वैसे घेर के रखते थे ताकि वो शरण आ जाए या अंदर एंट्री मिले ऐसे। तो इस प्रकार से युद्ध करना भी तपस्या है। तो इस प्रकार से अर्जुन को याद दिला रहे कि अर्जुन तुम बड़े तपस्वी हो, तुम शत्रुओं को तपाने वाले हो, ये बात जान लो। और तीसरा विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि अर्जुन तुम परंतप हो, अपने आप को परंतप मान रहे हो केवल, क्योंकि तुम भूल चुके हो तुम्हारे सारे पिछले जन्मों को। मैं नहीं भूला हूँ, मैं याद रख रहा हूँ। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से शिक्षा दे रहे हर एक जीव को कि हे जीव, हे मेरे पुत्रों, तुम भूल चुके हो कि तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तुम भूल चुके हो। फिर से रिमाइंड करने के लिए कृष्ण आते हैं, अर्जुन के माध्यम से कहते हैं
कि उसको पुनः अगर रीगेन करना है, पुनः अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करना है, पुनः अगर हमको जानना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमने फिर से वही कार्यों को करना चाहिए जो आत्मा के स्तर के कार्य है, तो हमें उसका अनुभव होगा। और आत्मा के स्तर के कार्य कौन से हैं? शरीर का खाना है खाना, और आत्मा का खाना है भगवान के लिए रोना, भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति से आत्मा ये न आत्मा सुप्रसीदति, आत्मा संतुष्ट हो जाती है। किससे? भगवान की भक्ति करने से। तो भगवान की भक्ति में कार्य हमको नित्य नियम से करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से भगवान हमको रिमाइंड करने के लाते हैं अलार्म क्लॉक के लिए से, तो हमको उसमें रेगुलरिटी बना के रखना है और दूसरों का होता अवसर प्राप्त करना है, कराना है, दूसरों को देना है। जैसे मैराथन चल रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, दूसरों को भगवद गीता दे दी तो उसको उसका लाभ होता है, वो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है, उसको समझ में आता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है कि नहीं? हमको तो समझ में आ गया हम शरीर नहीं आत्मा है, हमको समझ में आ गया। अभी अनुभव करना बाकी, पता तो चल गया, दूसरों को भी जानकारी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।